गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 को, जिसका शीर्षक है अंधेरे का डर। ये कहानी है। ये कहानी एक बच्चे के बारे में है। बच्चे का नाम है अनूप, जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह अंधेरे से घबराता था। जितने जो बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे अंधेरे से घबराते हैं। तो यहाँ जो अनूप है वो भी अंधेरे से डरता है। और इस कहानी में बताया गया है कि वो किस तरह से अपने अंधेरे से डरने के जो वजह है उस पर वो किस तरह से काबू पाता है। वो अपने इस डर को अपने से किस प्रकार दूर करता है। इस कहानी से शिक्षा भी मिलती है कि हमें निडर होकर जीना चाहिए। डर की वजह से हम जीवन में कोई भी जो कई महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उन्हें हम खो देते हैं। कई बार हम डर के कारण कई अच्छी चीजें आपके पास आनी होती हैं और वो नहीं आ पाती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम कहानी शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे अपने शब्दार्थ को, ताकि पाठ में आए जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को हम जान सकें। पहला शब्द है बौखलाहट, यानी खीज। मध्यम, धीमी, कम या हल्की। मटर गश्ती, मस्ती। दुविधा, अनिर्णय की स्थिति। जब निर्णय नहीं कर पाते उस समय जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? दुविधा। उत्तेजना, आवेग। निश्चिंत, चिंता रहित। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पहले पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। ये किसने कहा है? चाणक्य ने। भय को कभी भी करीब न आने दीजिए, नहीं तो भय आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए भय को जब आपके करीब आए, अगर डर आपके करीब आए, निकट आए, तो उस पर आक्रमण करके उसे पहले नष्ट कर दीजिए। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। लगभग सभी अनूप को एक अच्छा बच्चा मानते थे। वह ऐसा था भी। सभी लोग उसे बहुत ही अच्छा बच्चा मानते थे और वो ऐसा था भी। पढ़ाई में होशियार था, खेलों में बेहतर था। खेल जो विद्यालय में खेल होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करता था, उनमें भी वो बेहतर था। और हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर देता था। पर अनूप का एक रहस्य था। अनूप का। वो क्या था? उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अंधेरे से बहुत डरता था अनूप। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम रोशनी में भी उसे घबराहट होने लगती थी। अंधेरे से वो इतना डरता था कि वो अकेले कमरे में नहीं जा सकता था। अंधेरा तो छोड़िए, जो डिम लाइट होती है, मध्यम यानी कम रोशनी जब होती है, उसमें भी वो घबराता था। कमरे में अगर मध्यम रोशनी हो, कम रोशनी हो, हल्की रोशनी हो, तो भी वो उस कमरे में जाने से घबराता था। मम्मी पापा के कमरे और कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ होती, क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा बल्ब जलाए रखता था। अब देखो, अनूप को डर भी लगता था, और डर लगने के साथ साथ वो अपने कमरे में नहीं सोता था। जाके कहाँ सोता था? अपनी बहन के कमरे में। और वहां पर सोता तो था ही, और उसके कमरे की लाइट भी जला के रखता था, जिसके कारण कुमकुम भैया से बहुत चिढ़ती थी। मम्मी पापा और कुमकुम के कमरे के बीच में उसका कमरा था। वो अपने कमरे में नहीं सोता था। वो जाकर कहाँ सोता था? कुमकुम के कमरे में। और सोता तो था ही, लेकिन उस कमरे का बड़ा सा बल्ब भी जला कर रखता था, जिसके कारण कुमकुम बहुत ही चिढ़ जाती थी। अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती। उसे भी बहुत गुस्सा आता था अपनी इस कमजोरी पर। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। वो खुद नहीं समझ पाता था कि अंधेरे में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो डर जाता है। एक दोपहर कक्षा अध्यापिका कक्षा में आई और मेज पर ही बैठ गईं।
बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। बच्चों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। तो एक बार विद्यालय में दोपहर में कक्षा अध्यापिका, जो उनकी क्लास टीचर थी, वो क्लास में आई और मेज पर बैठ गईं। उनके बैठने के अंदाज से ही बच्चों ने समझ लिया कि कोई खास बात है। बच्चों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा की। बच्चे बहुत ही जिज्ञासु थे जानने के लिए कि अब जो मैम है वो क्या कहेंगी। मैम ने तुरंत कहा कि अब हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की थी। हर किसी को पिकनिक में आना जरूरी था। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े, किलकारियां भरने लगे और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। किंतु अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़े उठने लगे। 2 दिन तो ठीक है, पर घर से दूर 1 रात भी वो कैसे निकाल पाएगा। अब पिकनिक की बात तो सुन ली। पिकनिक में क्या, 2 दिन और 2 रातों के लिए पिकनिक पर जाना था। हर कोई और सबको पिकनिक पे जाना जरूरी भी था, ये कक्षा अध्यापिका ने बताया था। बच्चे, जितने भी बच्चे थे, वो खुशी के मारे उछल पड़े और किलकारियां भरने लगे। किलकारियां मतलब आवाज करने लगे और खुशी के मारे मेज थपथपाने लगे। परंतु उनमें से जो अनूप था, उसके पेट में दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि उसे तो अंधेरे से डर लगता था। दिन तो ठीक है, परंतु घर से दूर वो रात कैसे गुजार पाएगा। अनूप बड़ी दुविधा में फंस गया था, बहुत ही दुविधा में फंस गया था। रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के समय बिना रुके अनूप ने यह भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने के स्थान पर वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दें। अब देखो, पिकनिक पे न जाने के कितने बहाने वो ढूंढ रहा है। अनूप पिकनिक पे नहीं जाना चाहता था और बड़ी दुविधा में फंसा था। रात को खाने की मेज पर उसका मुंह जो है लटका हुआ था। मुंह लटका देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात भी बताई अनूप ने और कहा, 2 दिनों तक मैं मटर गश्ती नहीं करना चाहता, मैं घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। इसलिए आप जो है डॉक्टर से प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दें। तो ये अपने पापा से वो आग्रह करता है पिकनिक पर न जाने के लिए। तो आज हम यहीं तक अपनी कहानी पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया है ध्यान से सही उच्चारण के साथ आप इस पाठ को पढ़िए। ठीक।